नमस्कार। आरएस मेंस के सभी विद्यार्थी साथी और दोस्तों, सर्वाधिक अंक कैसे मिलते हैं सीरीज में आज हम बहुत अच्छी बात लेकिन संक्षिप्त बात कर रहे हैं। नंबर 1, कॉपी जांचने वाले सभी शिक्षक समान मानसिकता रखते हैं अंक देने की। नंबर 2, वो कौन सा मूल कारण है एक ही प्रश्न से एक विद्यार्थी जंप मार जाता है, चाहे 2 ही अंक का सवाल है लेकिन वो 2 अंक के सवाल को करने से लगभग 20-25 अंक का फायदा कैसे होता है, ये रहस्य अभी अपन डिस्कस करेंगे। नंबर 3, आरएस की जो कॉपी है सब पता है, सिस्टमेटिक, पहले 2 अंक, 5 अंक और फिर 10 अंक, 15 शब्द, 50 और 200। करीब करीब 20,000 विद्यार्थी जो मेंस एग्जाम दे रहे हैं, हमारे चारों पेपरों में से लगभग 40 के आसपास हमारे जो सवाल होते हैं, कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं। हर पेपर में 3-4 सवाल इतने कठिन आते हैं जो हर किसी से नहीं होते हैं, लेकिन सर्वाधिक अंक जब लाने हैं तो वो करना जरूरी है। अब वो कैसे करोगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको बताने आया हूं कि वो करने हैं। अब जैसे ही वो करेंगे तो क्या मानसिकता होती है दिमाग में, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाती है। नंबर 1, कॉपी जांचने वाले सभी शिक्षक समान विचारधारा रखते हैं। समान विचारधारा रखते हैं। कैसे? अंक कहां कैसे मिलेंगे, सभी शिक्षक समान विचारधारा रखते हैं। उनकी समान मानसिकता रहती है कि अंक कहां कौन सी कॉपी में ज्यादा मिलेंगे। 15 शब्द हो चाहे 50 शब्द हो, 100 शब्द हो, आरएस की कॉपी सिस्टेमेटिक रहती है। अब उस सिस्टेमेटिक कॉपी में क्या होता है, चारों पेपरों में 3-4 सवाल जो कठिन आते हैं और यदि 2 अंक के शुरू में ही हैं, जो 100 में से एक आध विद्यार्थी करता है, तो टीचरों को पता रहता है कि सर्वाधिक कठिन सवाल कौन सा है, सर्वाधिक सरल सवाल कौन सा है। अधिकांश टीचर जांचते समय उस कठिन सवाल का ध्यान स्मरण में रखते हैं, ध्यान रखते हैं उसका कि राम ने सवाल किया कि नहीं किया, श्याम ने ये सवाल किया कि नहीं किया। वहीं से वो अंकों की बढ़ोतरी ले जाता है। कौन? श्याम। राम ने वो कठिन सवाल छोड़ रखा है, श्याम ने वो कठिन सवाल कर रखा है। तो मैं आपको बहुत गहरा रहस्य बता रहा हूं। जितने भी शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, उस कठिन सवाल को ढूंढते हैं
क्या ये किया या नहीं किया। उदाहरण से अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब वो कठिन सवाल यदि आपने छोड़ रखा है तो जांचते समय उस टीचर के मनोविज्ञान में आप सामान्य विद्यार्थी हो गए, और यदि आपने वो सर्वाधिक कठिन सवाल कर रखा है तो जांचते समय सभी प्रश्न जो आगे की तरफ जांचे जाएंगे, जांचने वाले टीचर की नजर में आप इंटेलिजेंट हो गए। अब वो टीचर आपके सभी सवालों में 0.25, 0.50 अंक ज्यादा देने की मनसा बना चुका होता है। अब आप ये मत कहना कि जो सवाल नहीं हो रहा सर उसे हम कैसे करेंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको ज्यादा अंक चाहिए, आपको एसडीएम बनना है, तो आप वो कठिन सवाल को ढूंढिए। ज्यादा पढ़ने से मिलता है, ज्यादा किताबों से मिलता है। बहुत सारे मूर्ख जो बात करते हैं ना कि कम से कम पढ़ो, मैं यहां कह रहा हूं कि ज्यादा किताबों को ढूंढने से वो सवाल मिलता है, ज्यादा पढ़ने से मिलता है। अब ये रहस्य जो आप समझ गए तो आप टॉप कर जाओगे। अब देखिए कैसे। अब जब आप देखेंगे तो 2018 का एक पेपर अपन उदाहरण ले रहे हैं। ये जो आपका पेपर है 2018 का, इसमें से 100% विद्यार्थियों में से एकाध विद्यार्थी ही, कुछ विद्यार्थी ही। देखो ये सवाल तो कठिन नहीं था, लेकिन आप देख लीजिए 2 अंक का आपका दूसरा जो सवाल है, ये दूसरा जो आपका सवाल है अर्जुन की तपस्या वाला, अधिकांश विद्यार्थी इसको नहीं कर पाए। अब देखिए मेरे हाथ में कॉपी है और मैं कॉपी जांच रहा हूं, या आप भी जांचिए कॉपी, स्वतः ही आप आज तय कर लोगे टॉप कैसे होता है। अब जैसे ही मैं कॉपी जांच रहा हूं, 10, 20, 50 कॉपी में जांच चुका हूं, मुझे पहले से ही पता है कि सर्वाधिक कठिन सवाल कौन सा है, सर्वाधिक सरल सवाल कौन सा है। हर टीचर जांच से समय क्या करेगा, ये वाला तो आपने सब नहीं कर रखा है, पहला तो प्रस्थान त्रयी तो, लेकिन आप देखेंगे तो दूसरा जो सवाल है अर्जुन की तपस्या वाला, ये सवाल हर किसी ने नहीं कर रखा। लेकिन मान लीजिए आप कॉपी चेक करो, चाहे मैं कॉपी चेक करूं, या कोई तीसरा कॉपी चेक करे, मुझे ये पता चल गया कि दूसरा अर्जुन की तपस्या वाला सवाल कठिन है। अब कठिन सवाल है और आपने यदि ये बहुत अच्छी तरह से कर दिया, तो अब आप बताइए, मैं कॉपी जांच करने वाला, मेरा मनोविज्ञान आपके प्रति स्वतः ही बहुत अच्छा पॉजिटिव हो चुका है। और आने वाले जितने भी सवाल हैं भविष्य के, देखिए यहां से आगे जैसे ही जाएंगे तो मेरी एक जिज्ञासा बढ़ जाएगी आगे की तरफ। ये भी तीसरा जो सवाल है अर्जुन की तपस्या के बाद में, ये भी एक तरह से कठिन ही था, विश्व बल्लभ वाला। जिस विद्यार्थी ने ये दोनों ही सवाल कर दिए थे, ज्यादातर कॉपी देखते हैं तो सब खाली है, यदि ये दोनों सवाल कर दिए तो अब आप देखिए आगे की तरफ जैसे ही हम जाएंगे, अपने आप हमारा मनोविज्ञान तैयार हो चुका है। ये पूरी कॉपी में जितने भी आपके सवाल है आगे वाले, 5 अंकों के सवाल में 0.50 भी यदि ज्यादा दिया, हर प्रश्न में 100 शब्दों वाले में एक एक ज्यादा दिया, तो आपकी अर्जुन की तपस्या वाला, विश्व बल्लभ वाला सवाल जो आपने किया है, 100 लोगों ने नहीं, 99 में नहीं किया, 99 ने खाली छोड़ रखा है, आपने किया है।
अब आप बताइए, हमारा मनोविज्ञान, आपका मनोविज्ञान स्वतः ही हुआ कि नहीं हुआ कि ये विद्यार्थी में दम है? तो 2 अंक का वो सवाल जो कठिन है, 100 में से 98 छोड़ रहे हैं, 2% कर रहे हैं, अपने आप ही 2 अंक का सवाल 15-20 अंक ज्यादा ले जाता है। अब सवाल आएगा आपकी तरफ से कि सर इसका समाधान ये क्या करें? यही करें कि कोई जो कठिन सवाल है उसे हर कोई नहीं कर सकता, और सरल सवाल है उसे सभी करने में सक्षम है। तो आप कठिन सवाल को करने में सक्षम बने। कैसे बनेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा किताब ढूंढो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबों को ढूंढो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, सिलेबस का कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए, 24 घंटे पढ़ो, बहुत कम जो रहस्य वाली बात है उनको जानो और पहचानो, टिक करते चलो, कोई भी सिलेबस का पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। और उन मूर्खों से दूर रहो जो कहते हैं कम से कम पढ़ो। मैं अब भी बता रहा हूं, नई नई किताब 1-1 घंटे में पढ़ डालो, बस नया पॉइंट है वो आपकी नजर से दूर नहीं जाना चाहिए। बस यही रहस्य मुझे बताना है। आप समझ गए होंगे इस रहस्य को कि अर्जुन की तपस्या जिसने की है वो कम से कम 15 से 20 अंक ज्यादा प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर चुका है। उस टीचर की मानसिकता को बदल चुका है वो विद्यार्थी। और विद्यार्थी सामान्य है, आप विशेष हैं, तो विशेष ही तो एसडीएम बनता है, सामान्य तो नीचे चिपक जाता है। वीडियो सीडीओ, जहां तुम लोग तनाव में जीते हो तो ज्यादातर मेहनत अभी कर लो और एसडीएम बन के राजा की तरह जियो। आज इस वीडियो में इतनी बात कर रहे हैं। अगला वीडियो में आपसे बताने वाला हूं फ्रेमिंग कैसे करनी है। कॉपी बहुत अच्छी आपने लिखी है, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने वहां सेट कैसे की है, अंक ज्यादा कैसे आएंगे, अगला एक वीडियो और मैं आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखना। लेकिन आज तय कर लेना कि सर ने बहुत बड़ा रहस्य बताया है कि कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, कोरोना है, सर्दी है, 25-26 फरवरी आने वाली है, खूब समय है, घबराना मत, अच्छा भोजन करना, स्वास्थ्य विशेष ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच।